नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी ने किया विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख का किया डिजिटल वितरण। काशी पहुंचकर पीएम विजिट का रोड मैप करेंगे तैयार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का किया समर्थन। कहा एनडीए का नहीं आदिवासी महिला का कर रहे हैं समर्थन। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बसपा नहीं है किसी की पिछलग्गू। योगी सरकार का पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 15 आईपीएस का किया तबादला। सीतापुर, मऊ, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर के बदले एसपी। विपिन कुमार मिश्रा को डीआईजी पद पर किया प्रमोट। सहसवान के कचला मार्ग पर रफ्तार का कहर। डीसीएम ने बाइक सवार दंपति को रौंदा। बाइक सवार मां बेटों की दर्दनाक मौत। महोबा में अवैध खनन करते समय खानडही खदान में दबने से मजदूर की मौत। परिजनों ने लगाया हाईवे पर जाम। पुलिस ने समझाइश कर खुलवाया। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर अपने विचार रखे। विज्ञान भारती के इस 5वें अधिवेशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चयन करने के लिए विज्ञान भारती को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का मैं उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की आधार भूमि और उसका हृदय स्थल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में स्वदेशी ज्ञान विज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर क्रियाशील और कम से कम पिछले 3 दशक से तो इस कार्य के साथ जो संस्था जुड़ी हुई है, ऐसे विज्ञान भारती की इस 5वें अधिवेशन का यहां पर आयोजन होना एक सुखद अनुभूति कराता है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हम सबके लिए एक सुखद संजोग हम सबके सामने प्रस्तुत करता है एक कि वास्तव में विज्ञान क्या है। मुझे लगता है कि हम सबकी जो दृष्टि है, भारतीय दृष्टि है, किसी भी नए ज्ञान को हम विज्ञान मान लेते हैं और वो है भी विज्ञान। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते होंगे कि विज्ञान भारती की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था का बरदहस्त जिसे प्राप्त हो, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग ये मानते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि वैज्ञानिक है, तो हम सब इस बात को मान सकते हैं कि हां, एक वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश हित में, समाज के हित में कार्य करती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन सभागार के स्वामित्व योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने घेरौनी आवासीय अभिलेख का डिजिटल वितरण किया। वहीं तहसील और जिला स्तर पर प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी 14,322 घरौनियों का वितरण किया गया। वाराणसी में अब तक 40,155 घरौनियों को डिजिटल किया गया है। इसी के साथ 25,800 घरौनियों का वितरण पहले ही किया जा चुका है। लोकतंत्र के एक उत्सव के रूप में एक महादिवस को मना रहा है। आज ही के दिन जिस संविधान ने हम सबको मताधिकार के माध्यम से जनता को जनार्दन के रूप में एक मान्यता दी, 1975 में इस देश के संविधान का गला घोंट करके आपातकाल जबरन घोषित करने और थोपने के उस काला दिवस का स्मरण करते हुए जिन लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए और जनता की आवाज को प्रशासन और शासन तक पहुंचाने की निर्बाध गति को एक नई ऊंचाई दी, उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए, उनके संघर्षों के लिए उन्हें नमन करते हुए, जो जीवित हैं उनका अभिनंदन करता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के संविधान के अनुरूप भारत के लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ घरौनी वितरण का एक कार्यक्रम भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के कार्यक्रम के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी जमीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि जुलाई में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से पहले मुख्यमंत्री उनके हाथों लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 50 परियोजनाओं की सूची तैयार की है। मुख्यमंत्री निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक में निर्णय लेंगे कि किन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। बता दें कि वाराणसी में मौजूद समय की निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेट 30 जून निर्धारित की गई है। इसमें अक्षय पात्र योजना के तहत 25,000 स्कूली बच्चों के मेगा किचन सहित कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका नाम चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में बसपा को ना बुलाए जाने पर हमला बोला। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का आश्वासन दिया। मायावती ने कहा कि सरकार और विपक्ष ने अलग थलग रखा है, वहीं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का षड्यंत्र देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देर रात 15 आईपीएस के ट्रांसफर किए हैं। लंबे समय से तैनात सीतापुर, मऊ, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर के एसपी बदले गए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात सुभाष चंद्र दुबे को पुलिस महानिरीक्षक यातायात निदेशालय लखनऊ में तैनात किया गया है। इधर लखनऊ कमिश्नरेट में लंबे समय से तैनात रहे 2012 बैच के आईपीएस सोमेन वर्मा को एसपी सुल्तानपुर बनाया गया है। सोमेन वर्मा लखनऊ में डीसीपी पश्चिम के पद पर तैनात थे, जबकि अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट ने
तैनात 2005 बैच के आईपीएस डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे को पुलिस उप महानिरीक्षक यातायात निदेशालय लखनऊ में तैनात किया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नए पुलिस कप्तान तैनात किए गए हैं। इनमें से सुल्तानपुर के एसपी रहे विपिन कुमार मिश्रा डीआईजी पद पर प्रमोट हुए हैं, इसलिए उनकी तैनाती चित्रकूट धाम पर डीआईजी के पद पर की गई है। जबकि आईपीएस सूर्यकांत त्रिपाठी को प्रमोट कर एसपी ग्रामीण वाराणसी बनाया गया है। सूर्यकांत 44 वाहिनी पीएसी मेरठ में तैनात थे। फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनेन आज जौनपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने अटाला मस्जिद का भ्रमण किया, साथ ही जौनपुर शहर की तारीफ भी की। बता दें कि फ्रांस से भारत आए राजदूत इमैनुएल लेनेन ने नगर भ्रमण के दौरान पहले अटाला मस्जिद का दौरा किया, वहीं अब लाल दरवाजा अकबरी ब्रिज का भ्रमण कर सड़क मार्ग से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत धर्म की नगरी काशी में कश्मीर तक सद्भावना यात्रा के तहत बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। पहले जत्थे में सेवादारों ने श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की अपील की। वहीं इसके बाद वाराणसी कैंट स्टेशन में दर्शनार्थियों का पहला जत्था हावड़ा अमृतसर मेले से रवाना किया गया। बता दें कि बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। आज हमारा 80 से 90 सेवादारों का दल कश्मीर को जा रहा है, जिसमें 10 सेवादारों का दल मेरे, विवेक श्रीवास्तव और कुलदीप सिंह इत्यादि के नेतृत्व में पंजाब जाएगा। पंजाब से होते हुए हम लोग ट्रकों में सामान लोड करते हुए वहां से कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। 70 सेवादारों का दल हमारा जो है यहाँ से बेगमपुर एक्सप्रेस से यहाँ से निकलेगा और सीधे जम्मू होते हुए सीधे से चंदनबाड़ी पहुंचेगा। 5-7 सेवादार 10 सेवादार हमारे पहुंच चुके, जो ऑलरेडी क्या कहते हैं कैंप वैम्प लगाने का साथ स्टैंड लगा के तैयार रख चुके हैं। बस काशी की जनता से ये अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोग हमको आशीर्वाद दें ताकि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से वहां कर सकें। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां उगैती थाना क्षेत्र के शाहनगर पटपरागंज गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से सनसनी फैल गई। विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। वहीं मृतिका का पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष ने मायके पक्ष को बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं विवाहिता के रिश्तेदार पहुंचने पर उनके साथ मारपीट की गई। इधर पुलिस का कहना है कि विवाहिता के पति ने भी 5 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां सहसवान के कछला मार्ग पर तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार बेटी सहित मां की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इधर हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में अवैध खनन के दौरान एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। बालू खनन के दौरान 40 फीट गहरी खदान में मजदूर काम कर रहा था। ठीक उसी वक्त एकाएक टीला धंस जाने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतक पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अशोकनगर का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं के बिसौली में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस दौरान प्रधान के बेटों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। वहीं इस झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में तहरीर दर्ज कराई। पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नागपुर गांव का है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन भले ही घाटे में चल रहा है, लेकिन बिजली विभाग के अफसर घाटे को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब लाइन लॉस रोकने और बिजली चोरी को कम करने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन ने एक नई पहल की है। इस अभियान में बिजली चोरों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है। दरअसल बस्ती में 30 मई 2023 तक 50 लाख बिजली चोरी को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्हें बिजली का कनेक्शन मुहैया कराना है। बस्ती मंडल के बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश आर्य ने बताया कि बिजली विभाग ने कटिया जलाओ अभियान की शुरुआत की है। मंडल में जितने भी डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स के अंतर्गत कटिया जलाओ अभियान चलाया जा रहा है और उसमें जो भी अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी कटिया उतार के जला देना है। ये हमारे डिस्कॉम के डायरेक्टर साहब, एमडी साहब के निर्देशन पर किया जाता है और हम लोग इसमें हमारी पूरी टीम जो है, हमारे साथी जो भी साथी अभियंता एवं जो एटीओज जेई सभी मिलके जाते हैं फील्ड में और उसको कर रहे हैं, जिससे हमको काफी लोड हमारा कम हो रहा है, अवैध लोड कम हो रहा है, लोड ट्रांसफार्मर पे भी लोड कम हो रहा है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में मिनी स्टेडियम बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की सोच पर पलीता लगता नजर आ रहा है। दरअसल गांव में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए ना तो खेल मैदान बने हैं और ना ही कोई सुविधा है, जिसको देखते हुए सरकार ने खेलो इंडिया की शुरुआत की। हालांकि बस्ती जिले में 2 करोड़ 98 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम की विशालकाय इमारत बनाकर तैयार खड़ी की गई है, लेकिन अब तक खिलाड़ियों के लिए इसे खोला नहीं गया है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टेडियम बना है, 3 साल हो गया है बने हुए, अभी ये हैंड ओवर ही नहीं हुआ है और हम लोगों को इसकी कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। इसके अंदर जो है जो भी व्यवस्था है, अभी तक ताला लगा रहता है इसमें हर समय इसमें ताला लगा रहता है, अंदर एंट्री नहीं होती है। वर्ष 2019 में जब ये स्टेडियम बनना चालू हुआ तो यहाँ के गाँव युवाओं को ये उम्मीद जगी कि अब हम लोग जो है शहरों जैसी सुविधाएं गाँव में मिलेगी, लेकिन आज 4 वर्ष होने को है, अभी स्टेडियम पूर्ण नहीं हो पाया है। हाँ, इसमें जो है जिला कल्याण अधिकारी से वार्ता की गई है और उनसे कहा गया है कि वो जो है 1 सप्ताह के अंदर इसमें जो भी हैंडओवर की कार्रवाई करना हो उसको पूरा करा दें और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर पूरी कार्रवाई करा। यही था कि जैसे खेलो इंडिया के तहत ये प्रयास था कि हर ब्लॉक में कम से कम मिनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रथम खीरी टाउन की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय समिति के पूर्व अध्यक्ष पति ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान आरोप लगाया गया है कि प्रधानाध्यापिका ने विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रेशमा को गुमराह कर उनसे सरकारी चेक पर हस्ताक्षर करवाकर सरकारी धन का गबन किया है। विद्यालय की जर्जर हो चुकी इमारत में लाखों रुपए के टाइल्स लगवाकर सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कि स्कूल में काफ़ी दिनों से बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है सरकारी पैसे का। तो मैंने इससे पहले भी एक एप्लीकेशन दिया था डीएम साहब को, डीएम साहब को नहीं, शिक्षा विभाग में दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में इन्होंने हमारी बीवी को स्कूल का जो है मैनेजर बना दिया, जो समिति होती है, और वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, हिंदी अरबी की, हम लोगों को उर्दू अरबी की तालीम है, हिंदी वगैरह पढ़े नहीं हैं। तो मैंने मना भी किया कि हम लोग इस लायक नहीं हैं, दुनियावी तालीम नहीं, हम नहीं जानते, आप रहने दीजिए। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बन जाइए, सब ऐसे होता रहता है। तो 1-2 बार इन्होंने साइन करवाया एक आध चेक पे, उसके बाद में कोई साइन नहीं करवाया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री और विधायक लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के कई दावे कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर की सदर तहसील में तैनात लेखपाल दीपक शर्मा और कानूनगो
संतपाल पर रिश्वत लेकर काम करने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने के नेतृत्व में अनेक किसानों ने तहसील परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना दिया। इधर मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सदर एसडीएम आशीष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।